मौजूदा दौरे हुकूमत में महंगाई में रिकॉर्ड इजाफा हुआ है, जिसमें हुकूमत की अपनी कोताही भी दिखाई देती है। LNG को ही लें तो गुज़िश्ता बरस बार बार तवज्जो दिलाने के बावजूद 11 कार्गोज मंगवाए गए, फिर पिछली सर्दियों में शदीद तवानाई बहरान देखने में आया। बजाय इसकी कि इस बार ज्यादा कार्गोज वक्त पर मंगवाए जाते, कम यानी सिर्फ 10 कार्गोज मंगवाए गए और उस पर ये तौजीह पेश की जा रही है। वजीर तवानाई हमाद अजहर का कहना है कि पिछले साल के मुकाबले में सिर्फ एक कार्गो कम मंगवाया गया है। बिजली की बात करें तो सिर्फ मौजूदा दौरे हुकूमत में बिजली के टैरिफ में 60% के करीब इजाफा देखने में आया है। पेट्रोल की कीमतों में गुज़िश्ता 35 रोज में 20 रुपए के करीब इजाफा हुआ है। हत्ता कि अशियाए जरूरिया आटा, चीनी, घी की कीमतें भी रिकॉर्ड सतह पर बढ़ी हैं और अब महंगाई नीचे नहीं आएगी, वजीर खजाना ने खबरदार कर दिया है। दुनिया भर में महंगाई हो रही है और उनका कहना है कि उनको इसकी वजह मालूम नहीं। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 10 रुपए 49 पैसे फी लीटर इजाफा हो गया है। पीटीआई हुकूमत बढ़ती हुई महंगाई और गिरती हुई मईशत को संभाल पाएगी, हाँ या नहीं, ये सवाल आज अपने पैनलिस्ट की जानिब ले जाएंगे। हमारे साथ मौजूद होंगे बेनजीर शाह साहिबा, इरशाद भट्टी साहब, हाफिजुल्लाह नियाज़ी साहब और मजहर अब्बास साहब। बेनजीर, सबसे पहले आपकी जानिब आएंगे। ये जो महंगाई का जिन बोतल से बाहर आया है, गुज़िश्ता 1.5 महीने में बार बार जो कीमतें बढ़ी हैं, आपको लगता है कि मौजूदा हुकूमत मौजूदा हालात में इस सूरत हाल पर काबू पाएगी? वजी, मेरा ऑप्शन तो नहीं है और मेरा नहीं ख्याल है इस पैनल पे और किसी का भी ऑप्शन हाँ में होगा। लेकिन आपके सवाल में आने से पहले जरा मैं एक चीज पूछना चाह रही थी, अगर आपको मालूम है तो बताइएगा कि ये जो वजीर आजम का हेलीकॉप्टर है, क्या ये अभी तक 55 रुपए फी किलोमीटर पे ही इसका खर्चा है? अगर है तो वजीर आजम से कहें कि कोई पिक एंड ड्रॉप सर्विस ही शुरू कर दें, सुबह जाते हुए हमें दफ्तर छोड़ दिया करें, क्योंकि हम, मेरा नहीं ख्याल है इस कीमतों के बाद ना गाड़ी लेके कहीं जा सकते हैं, ना मोटरसाइकिल, ना उबर ले सकते हैं। देखिए, जहां तक पेट्रोल की बढ़ती हुई कीमतों की बात है, कुछ ऐसी चीजें हैं जो हुकूमत के कंट्रोल से बाहर है, कुछ चीजें ऐसी हैं जो हुकूमत के कंट्रोल में है। अच्छा, जो चीजें हुकूमत के कंट्रोल से बाहर है उसमें ये बात बिल्कुल हकीकत है और दुरुस्त है कि पूरी दुनिया में तेल की कीमतें बहुत तेजी से बढ़ रही है और उसकी वजह ये है, और उसकी एक बहुत बड़ी बल्कि वजह ये है कि अब आहिस्ता आहिस्ता इकोनॉमीज और बहुत से ममालिक जो है वो आहिस्ता आहिस्ता अपनी इकोनॉमी खोल रहे हैं, तो डिमांड जो है वो बड़ी तेजी से बढ़ रही है, लेकिन सप्लाई इतनी तेजी से नहीं बढ़ रही। और ये जो बहुत से जिनको कहते हैं ओपेक ममालिक, जिनको कहते हैं पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, ये कहती हैं कि हम इतनी तेजी से अभी सप्लाई नहीं बढ़ा सकते, ना हमारे पास अभी इतने पैसे हैं कि हम प्रोडक्शन बढ़ाएं। कुछ ममालिक हैं जैसे सऊदी अरेबिया जो इसका बल्कि फायदा उठा रहे हैं कि तेल की कीमतें बढ़ रही हैं। तो ये जो चीज है ये हुकूमत के कंट्रोल से बाहर है कि डिमांड भी बढ़ रही है लेकिन सप्लाई नहीं बढ़ी। अच्छा, अब हुकूमत के कंट्रोल में क्या है? हुकूमत के कंट्रोल में है पॉलिसी बनाना, प्लान बनाना। आपको नजर आ रहा है कि पिछले 1 साल से कीमतें तेल की बढ़ती चली जा रही हैं। आपका प्लान क्या है? आपको तो ये भी नहीं पता कि हमारे कोई वजीर खजाना आज के बाद होंगे भी या नहीं होंगे, ना आपका कोई पॉलिसी वाजे है, ना आपका कोई प्लान वाजे है। जैसे आपने इंट्रो में खुद बताया कि आखिरी वक्त पे जाके LNG के टेंडर फ्लोट हो रहे हैं और अब हमें बताया जा रहा है कि एक कार्गो कम आया। क्यों कम आया? आपने आखिरी मिनट पे क्यों टेंडर फ्लोट किया? अच्छा, दूसरी चीज जो मैं सुबह से सुन रही हूँ वो ये नहीं, उससे बड़ी बात ये है कि एक तो कम आया और उसको क्रेडिट के तौर पर पेश करें कि सिर्फ एक कम आया। ये नहीं देखते कि पिछली दफा अगर 11 कार्गोज आए थे तो तवानाई का बहरान आया था, पता चल गया था कि हमारी जरूरत सर्दियों में इससे कहीं ज्यादा होती है। अब 10 मंगवा कर भी खुश हैं। और आप दूसरे ममालिक से मुआवजा करें कि उन्होंने कब खरीदना शुरू किया गैस। चाइना कोई देख लें, वो तो अगले साल के लिए खरीदना उसने शुरू कर दिया है, बल्कि वो तो अमेरिका तक से खरीद रहा है LNG, क्योंकि सबको इतनी सख्त जरूरत है, इतनी बड़ी मजबूरी है। अच्छा, दूसरी बात मैं जो सुबह से सुन रही थी वो ये कि पाकिस्तान में पेट्रोल की कीमत, खित्ते में तेल की कीमत सबसे कम है। अच्छा, जो लोग ये बात कर रहे हैं उनसे जरा पूछें कि मुझे बताएं कि इन्फ्लेशन रेट या महंगाई का जो रेट है वो पाकिस्तान का जब आप कंपेयर करते हैं बाकी खित्ते में तो कितना है। ADB की रिपोर्ट आई पिछले महीने, उसमें लिखा हुआ था कि पाकिस्तान का हाईएस्ट इन्फ्लेशन रेट है पूरे साउथ एशिया के रीजन में। इंडिया का भी हमसे कम है। तो हमारे मुल्क में सिर्फ तेल की कीमतें नहीं बढ़ी, महंगाई भी बहुत तेजी से बढ़ी है। इन सारी चीजों को देखना होता है और मेरे ख्याल से जो मसला है वो ये है कि प्लान वाजे नहीं है कि हुकूमत का प्लान क्या है अवाम को रिलीफ देने का।
اچھا آپ کو لگتا ہے حکومت فوکس ہے، یہ اس کا مسئلہ ہے اس وقت؟ آج کوئی وزیر خزانہ نہیں ہے، ان کو اب مشیر خزانہ بنایا جائے گا، تو آپ کو لگتا ہے کوئی پلان ہے حکومت کے پاس؟ جس طرح کی بے بسی دکھائی دے رہی تھی گزشتہ میڈیا ٹاک میں وزیر خزانہ کی کہ مہنگائی بڑھ رہی ہے، ہمیں وجہ نہیں پتا، ہم کنٹرول نہیں کر سکتے، وزیر اعظم کہتے ہیں کہ غریب تک اس کا اثر نہیں جانے دیں گے، لیکن کوئی فوکس بھی ہے؟ یہ ہمارا پرائم فوکس ہے؟ نہیں، مجھے نہیں لگتا یہ ہمارا پرائم فوکس ہے. ہماری حکومت کا پرائم فوکس ابھی بھی کرپشن ہے، اور مجھے نہیں لگتا یہ کیسے سوچ رہے ہیں کہ یہ اگلا الیکشن جیت سکیں گے اگر اسی قسم کی مہنگائی رہی.